नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्प्रिंग रिदम के बारे में, और इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं इस बारे में भी बताएंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ पे स्प्रिंग रिदम एक वो आया था, वर्ड इनकी टर्म बोलें तो एक जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने वहाँ पे कमेंट किया था कि सर स्प्रिंग रिदम क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये पहली बार सुना करें। बहुत से लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, तो हमारी कोशिश ये है कि स्प्रिंग रिदम के बारे में भी हम बताएं, थोड़ा थोड़ा किसने ये वर्ड कॉइन कर रखा है उनके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा जो कुछ अन्य चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इसमें, जैसे फ्री वर्स है, ब्लैंक वर्स है, ईआम, ट्रॉकी, सब शॉर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें उत्तराखंड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है एलटी लेक्चरर की। इसके अलावा अदर जो अगर बात करें एमपी टेट सीरीज हमने चलाई हुई थी, उस टाइम पे बहुत से लोगों के द्वारा पसंद की गई थी एमपी में। अगर बात करें तो उसमें हमने लिटरेरी एजेस से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रखे हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो आपको प्लेलिस्ट अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा एएमआरएस या बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के पेपर भी हमने सॉल्व करा रखे हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं एग्जाम पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें, और साथ में आपको ये बताना है जो इसमें वॉलपेपर में जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये कहाँ का है, ये भी आप जो है ज़रूर बताइएगा अगर आप गए हैं इस जगह पे। तो ठीक, हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, जो है स्प्रिंग रिदम की बात करेंगे हम। ठीक, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि पूरी स्क्रीन में जा रहा है, उससे बाहर तो नहीं जा रहा है। ठीक, तो ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। अब इसमें आप देखिए कि सर्वप्रथम अगर हम बात करें स्प्रिंग रिदम की, तो उससे पहले हमें रिदम को जानना जरूरी होगा। एक राइम होती है, एक रिदम होता है। राइम स्कीम क्या होती है, अगर नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। राइम और रिदम दोनों एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी शॉर्ट वीडियो रहेगी, एक दो से 3 मिनट के अंदर लगभग हम उसको सम अप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए रिदम क्या है। रिदम के अगर बारे में बात करूँ, मैंने ये वर्ड बहुत पहले सुन लिया था जब मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ और क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन भी हूँ। तो ये जो है अल्टरनेट ऑप्शन है। अगर बात करूँ टीचिंग, तो पहली चॉइस मेरी भी क्रिकेटर बनना ही था। ठीक है, वो नहीं बन पाया, वो चीज़ अलग है। तो रिदम की अगर बात करें तो रिदम का मतलब होता है लय। आपने क्रिकेट में कमेंट्री सुनी होगी कि गेंदबाज अपने पूरे रिदम में दिख रहे हैं, आज लाइन लेंथ उनकी बिल्कुल एकदम सटीक जाती है, तो रिदम बना रहता है। तो अगर कहीं पे वहीं पे अगर 1-2 शॉट जो है अच्छे पड़ जाएं तो उनकी लाइन लेंथ पूरी खराब हो जाती है, तो रिदम जो है उनकी बेकार चली जाती है। तो देखिए रिदम क्या है। रिदम को अगर बात करें, ये सारे वर्ड हमें पोइट्री में देखने को मिलेंगे। ये पोइट्री में यानी कि कविताओं के माध्यम से ही आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और पोइट्री में क्या होता है, अरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, अरेंजमेंट है किसका, सिलेबल्स का होता है। अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स, कौन से सिलेबल्स का, सिलेबल्स जो होंगे आपके यहाँ पे स्ट्रेस्ड होंगे या होंगे अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, ये देखिए सिलेबल्स हैं। क्या बोल रहा है पोइट्री, रिदम इन पोइट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स टू क्रिएट अ पैटर्न। ये क्या करते हैं, एक पैटर्न क्रिएट करते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे लाइक द बीट इन म्यूजिक, जैसे म्यूजिक में बीट होता है। ठीक है, तो वैसे ही ये भी जो है एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो है सिलेबल्स। और सिलेबल्स कैसे होंगे, स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड। अब सिलेबल में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने मीटर पढ़ते हैं ना, इयाम्बिक, पेंटामीटर, टेट्रामीटर, इस टाइप से। इयाम का मतलब होता है यूएस। इयाम में क्या आता है, पहले अनस्ट्रेस्ड आता है फिर स्ट्रेस्ड आता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसका ठीक अपोजिट होता है ट्रॉकी, तो उसमें क्या होता है, SU करके हो जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। हमने पीडीएफ इसमें जो है इसी में इंक्लूड कर रखा है। वैसे तो अगर पीडीएफ की बात करूं तो ये कोई टाइपिंग नहीं है, ये जो है अलग अलग जगह से विकिपीडिया की भी हेल्प इसमें बहुत ज़्यादा ली गई है, क्योंकि उद्देश्य है मेन जो है यहाँ पे कैसे भी हो जो है हम समझा पाएँ जिस टॉपिक में जो है हमारे व्यूअर्स को कहीं पर भी दिक्कत आ रही है। ठीक, तो इसमें देखिए मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, रिदम के बारे में हमने बात कर ली। रिदम क्या है, पोइट्री में अरेंजमेंट है सिलेबल्स का, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड जो सिलेबल है
उनका अरेंजमेंट है, और वो अरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे पैटर्न होता है, जैसे म्यूजिक में हमने क्या बोला, बीट की बात की, वैसे ही होगा। फॉर एग्जांपल दी आइम्बिक जो पैटर्न है उसमें क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। मैंने आपको बोला यूएस, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। याम का मतलब होता है यूएस, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। जो अनस्ट्रेस्ड लेवल है उसको फॉलो किया जाएगा किससे, स्ट्रेस्ड लेवल से, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा याम में। अब याम्बिक पेंटामीटर, पेंटा का मतलब होता है 5, ठीक है, और 2 ये हो गए, ठीक है, 2 ये हो गया तो 5 × 2 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। तो याम्बिक पेंटामीटर में कितने स्लेबल होंगे, डेका स्लेविक लाइन होगी। वो क्या होगी, डेका स्लेविक लाइन होगी, डेका स्लेविक लाइन होगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और डेका स्लेविक लाइन कोई जरूरी नहीं है कि याम्बिक की होगी हो, वो आपकी ट्रॉकी से रिलेटेड भी हो सकती है, उसमें इससे रिलेटेड भी दिया होगा। देखिए ये ट्रोकाइक दे रखा है ना, इसमें क्या होता है, स्ट्रेस स्लेबल जो है फॉलोड बाई अनस्ट्रेस्ड। तो इसी में आपको दे रखा, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये है, और इसमें स्ट्रेस्ड पहले आएगा, अनस्ट्रेस्ड बाद में आएगा। याम भी क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड पहले आता है, बाद में स्ट्रेस्ड। तो दोनों में आपको अंतर समझना है। डेका स्लेविक लाइन कोई जरूरी नहीं है कि याम्बी की होगी, तो ट्रोकाइक भी हो सकती है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है पैटर्न में। अब देखिए कैसे होता है, स्ट्रेस्ड क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड क्या होता है। जैसे फ्रेजाइल है, देखिए फ्रेजाइल करके देखिए, फ्रेज जो है, इसमें फ्रेज जो है ये क्या है आपका स्ट्रेस्ड है। फ्रेज जो कैपिटल में देखा है वो स्ट्रेस्ड है, और जो आपको स्मॉल में देखा है वो अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। इसमें आपको दिया है, देखिए आगे इन दी स्टोरी वर्ड डी स्टोरी, इन चीजों को नीचे अभी समझेंगे, ठीक। दी पोम्स जो आगे दे रखा है, रिदम इज क्रिएटेड बाय दी रिपीटेशन ऑफ दीज पैटर्न। अब रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है इसका, नॉन एज मीटर, उसी को किस नाम से जाना जाता है, उसको मीटर के नाम से जाना जाता है। ये सिलेबल का जो है रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, ठीक है। कविता में जो है पोम्स रिदम इज क्रिएटेड बाय द रिपीटेशन ऑफ दीज पैटर्न, इसी पैटर्न का रिपीटेशन करके जो है पोम का पैटर्न वो किया जाता है, और जो किस नाम से जाना जाता है, जिसको मीटर के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में बोल देते हैं मीटर, यानी कि छंद। क्या बोल देते हैं, छंद। वर्स, अब आपने ब्लैंक वर्स सुना होगा, ब्लैंक वर्स, सिर्फ उसमें आपको वर्स मीटर में दिखेगी वो पोम, उसमें कोई एक रेगुलर राइम स्कीम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ बोले राइम स्कीम, नो राइम बोलेंगे, जिसमें राइम नहीं होती है, मीटर होता है। अब आपने एक वर्ड सुना होगा फ्री वर्स, फादर ऑफ फ्री वर्स सुना होगा आपने, किसको कहा जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, किसको, फ्री वर्स के फादर कहा जाता है वॉल्ट व्हिटमैन को, अमेरिकन है, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास करके जिनका पोइट्री कलेक्शन भी है, फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है उनको। तो फ्री वर्स का मतलब क्या होता है, हम सीधे सीधे बोल देते हैं नो राइम नो मीटर। लेकिन क्या ये चीज सही है? जब मैंने इस चीज के बारे में सोचा तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ, इसकी मीनिंग हम गलत समझ बैठते हैं। उसमें हम सोचते हैं कि उसमें मीटर है ही नहीं, ऐसा है नहीं, मीटर होगा उसमें, बिना मीटर के तो कविता हो नहीं सकती ना। लेकिन एक फिक्स पैटर्न नहीं होगा, इनका फिक्स पैटर्न नहीं होगा, ये चीज ध्यान देना। इसका कोई फिक्स जो पैटर्न होता है, जो जैसे पैटर्न दिया रहता है किसी का भी, राइम का जैसे आपने देखा होगा, या रिदम का है, तो वो एक फिक्स पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए बोल दिया जाता है फ्री वर्स। जैसे चाहो लिख दो, कहने का मतलब। मीटर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मीटर नहीं, मीटर का यूज नहीं होगा। इस चीज को आप अच्छे से सोचिएगा। कोई अगर डिटेल में पूछ ले, जैसे अभी यूपी में एग्जाम हो रहे हैं, यूपी एलटी का होगा, यूपी एलटी ग्रेड का होगा, या जैसे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें पूछे जा रहे हैं, अब जैसे केबीएस टीजीटी पीजीटी में भी, तो वहाँ पे इस वर्ड को कैसे आप डिफाइन करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सीधे सीधे पढ़ा है नो राइम नो मीटर, तो आप ऐसे ही लिख देंगे उसको। अब उसको डिफाइन करने जाएंगे जब, आप बोल देंगे उसमें ना मीटर होता है ना राइम होती है। तो ध्यान रखना है, मीटर होगा, ठीक है, लेकिन अगर इनकी बात करें ये चीज़ें होंगी, लेकिन इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, कोई रेगुलर मीटर आपको नहीं देखने को मिलेगा वहाँ पे। इस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है। आगे देखिए, मैं आपसे फिर से एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको जो है हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा आप, और एक शेयर, क्योंकि
आपका रिस्पॉन्स, आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है हमारे लिए। एग्जाम्पल क्या है रिदम एंड मीटर के, देखिए इयाम्बिक में क्या देखा है, इयाम्ब जो है इसमें अनस्ट्रेस लेवल्स फॉलोड बाय स्ट्रेस। मैंने आपको सीधे शॉर्ट में बता दिया यूएस, आप ध्यान रखिएगा यूएस, अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस। दा दुम दा दुम दा दुम, ये जो कैपिटल लेटर है ये स्ट्रेस्ड है, इस पे जोर पड़ रहा है। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना किसी चीज, स्ट्रेस करना, स्ट्रेस ले रहा है बोलते हैं ना वो, स्ट्रेस लेना यानी कि जोर देना, जरूरत से ज्यादा सोचना, ठीक है। और दादुम करके ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अधिकतर इयाम्बिक में। लेकिन इसमें देखिए ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है इसका। इसके अलावा इसके ठीक अपोजिट जाएं, दूसरा क्या होता है मैंने आपको बताया ट्रोकाइक वाला। इसमें देखिए पैटर्न, इसका पैटर्न समझने की कोशिश करना। दुम दा दा दुम, उसमें ऐसे था, ये अनस्ट्रेस्ड है और ये स्ट्रेस्ड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रेस्ड हो रहा है, ये अनस्ट्रेस्ड हो जा रहा है, बस इतना सा अंतर है दोनों चीजों में। इसके अलावा अगर बात करें आगे, देखिए स्प्रिंग रिदम पे आ जाते हैं आप, जो मेन टॉपिक हमारा था। स्प्रिंग रिदम की बात करें तो ये क्या है, एक पोएटिक रिदम है। एक कैसा रिदम है, पोएटिक रिदम है। रिदम का मतलब अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स, सिलेबल कैसे होंगे, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल हैं उनका रिदम होगा। डेवलप्ड बाय जेराल्ड मेनली हॉपकिंस, ये चीज यहां से क्वेश्चन बनता है। स्प्रिंग रिदम की बात आएगी तो जीएम हॉपकिंस शॉर्ट में, और जीएम हॉपकिंस का फुल नेम क्या है, जेराल्ड मेनली हॉपकिंस करके है। दैट मिमिक्स, जो मिमिक करते हैं किसका, नेचुरल स्पीच बाय कीपिंग द नंबर ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल एज पर लाइन कांस्टेंट, ठीक है, while allowing the number of the unstressed levels to vary। जो स्ट्रेस लेवल का नंबर है वो तो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट का मतलब है फिक्स रहेगा, ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन वेरी का मतलब होता है, आपने मैथ्स में अगर पढ़ा हो तो वेरिएबल बोलते हैं चर, और चर क्या होता है, वो परिवर्तनशील होता है, वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये जो अनस्ट्रेस लेवल हैं ये वेरी करेंगे, इनका कोई फिक्स वो नहीं रहता है कि इतने आएंगे, लेकिन ये जो है जो स्ट्रेस लेवल हैं वो फिक्स रहेंगे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। स्ट्रेस लेवल्स पर लाइन कांस्टेंट व्हाइल अलाउइंग द नंबर ऑफ अनस्ट्रेस लेवल टू वेरी। अनस्ट्रेस लेवल जो है ये वेरी करेंगे, इसका कोई मतलब फिक्स ये नहीं कि इतने आएंगे, लेकिन स्ट्रेस लेवल का जो है फिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ये कह रहे हैं। दिस क्रिएट्स, ये क्या करता है, क्रिएट्स अ वेराइड, वेराइड का मतलब है कहीं ना कहीं विविधता ये दर्शाता है, ठीक है। वेराइड स्प्रिंग कैडेंस रादर देन अ रेगुलर दादुम, ये जो रेगुलर दादुम है पैटर्न, इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रेस लेवल समटाइम अपीयरिंग सीक्वेंसली, और आगे दिया है देखिए कि एग्जांपल क्या दे रहा है, आर हॉपकिंस ऑन पोम्स सच एज पाइड ब्यूटी। पाइड ब्यूटी में हमें इसका एग्जांपल भी देखने को मिलता है। तो स्प्रिंग रिदम की अगर बात करें तो इनका जो इनकी एक पोएम है क्या, पाइड ब्यूटी, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, जिसमें एंड इसके अलावा क्या है, दी विंड ओवर करके, ठीक है, विंड ओवर करके दे रखा है। तो ये दो कविताएं हैं जिनमें हमें इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, और पैटर्न क्या रहेगा, दादुम वाला। और ये दादुम क्या है, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस लेवल जो है फिक्स होंगे, ये क्या होंगे, फिक्स होंगे, और ये क्या होंगे, वेरी करेंगे, यही तो दिया था, ठीक। एसयू पैटर्न आपको पता है, अगर एसयू पैटर्न की बात करें, जब हमने अभी बात कर रहे थे तो ट्रॉकी वाले में बात की थी, और जब यूएस की बात करें तो ईएम में, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आई होंगी। आगे देखिए इसमें की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, स्ट्रेस्ड टाइम्ड रिदम इज बेस्ड ऑन स्ट्रेस लेवल। रिदम जो है किस पे बेस करती है, स्ट्रेस लेवल, लाइक एन एक्सेंट, क्या बोल रहा है, एक्सेंचुअल वर्स फॉर्म रादर देन फिक्स पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल। कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल का, कह रहे हैं लाइक इयाम्बिक पेंटामीटर, जैसे इयाम्बिक पेंटामीटर में होता है, ठीक। आपने यूएस वाला देखा होगा। तो स्ट्रेस लेवल का आपको इसमें बोल रहा था कांस्टेंट होगा, लेकिन जो अनस्ट्रेस्ड होगा, अनस्ट्रेस्ड जो लेवल होगा उसका कोई फिक्स नहीं होगा, कहने मतलब। इसी में आगे वेरिएबल अनस्ट्रेस लेवल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं।
मिमिक नेचुरल स्पीच, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। और रोबिंग ओवर द लास्ट मेट्रिकल फुट ऑफ अ लाइन कैन कैरी ओवर इनटू द नेक्स्ट, तो अगले उसमें भी कैरी कर सकती है, अगली लाइन में भी वो जा सकता है। विद द स्ट्रेस फुट कंप्लीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइन, तो कंप्लीट कहाँ पे होगा, न्यू लाइन के उसमें। आगे देखिए इसी में जो अन्य चीज़ें हमने ले रखी हैं, इसके साथ साथ हमने कुछ चीज़ें और इसमें कवर करने की कोशिश कर रखी है। तो अब देखिए उसमें क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल्स ऑफ रिदम एंड मीटर। रिदम और मीटर क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने यहाँ पे वो ले रखा है। रिदम क्या होता है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मीटर क्या होता है, देखिए इयाम्बिक फिर से वही है, दादुम वाला पैटर्न, और दुमदा वाला हो जाएगा तो उसको आपको क्या रखना है, ए ट्रॉकेट, ठीक है। इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसमें अब मुझे नहीं लगता है बार बार इसको बात करने की जरूरत है। ये देखिए यहाँ पे देखा है जो स्प्रिंग रिदम का एग्जाम्पल है, ये है देखिए टाइगर, ये स्ट्रेस्ड है, ये जो आपको कैपिटल उसमें दे रखा है ये स्ट्रेस्ड है, ठीक है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट ये स्ट्रेस्ड है, ठीक है। और ये जो है ये अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। टाइगर ये ऐसे याद रख सकते हैं, SU स्टेप से, ठीक। तो टाइगर बर्निंग ब्राइट करके ये जो लाइन अगर पूछ लिया जाए इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया गया है, और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि स्प्रिंग रिदम का एग्जाम्पल कौन सा है। अगर कहीं पे किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, इस लाइन को आप जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लर्न कर सकते हैं। फ्रॉम विलियम ब्लेक्स द टाइगर, ये लाइन कहाँ से ली गई है, विलियम ब्लेक कौन है, कौन सी एज से बिलोंग करते हैं आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, जॉन कीट्स भी उसी एज से बिलोंग करते हैं, ठीक। कुछ लेटर रोमांटिक्स हैं, कुछ जो है आपके अर्ली रोमांटिक्स हैं, नाम ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता है इसका कुछ हो सकता है, कि जो मैं आपसे पूछ रहा था उसका आंसर मैं खुद ही दे बैठा, पूछने आपसे चले थे और आंसर खुद से दे दिया, ठीक। इसमें देखिए एनापेस्ट क्या होता है। एनापेस्ट, अब आपने बात कर ली याम की, ट्रॉकी की। एनापेस्ट क्या होता है, एनापेस्ट में इसमें 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाई अ स्ट्रेस सिलेबल, 2 अनस्ट्रेस्ड UUS देखने को मिलेगा एनापेस्ट में, ठीक। ये अनस्ट्रेस्ड 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होंगे फॉलोड बाई स्ट्रेस सिलेबल, दा दुम ऐसे करके याद रखिए। एग्जाम्पल आपको दे दिया, ठीक है। इसमें रिदम ऑफ एडगर एलन पो जो अलोन है, विच अल्टरनेट्स एनापेस्ट एंड इयाम्स, क्रिएट्स अ मेलोडियस एंड प्लीजिंग साउंड करके दे रखा है। साउंड कैसी है, मेलोडियस और प्लीजिंग। एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव है, OUS और ING। ये ING वाला जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्बल एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं। जैसे मैंने बीच में वीडियोज बनाई थी फाइनाइट नॉन फाइनाइट, तो बहुत से साथियों को लग रहा था क्या बना रहे हैं करके, ठीक। लेकिन वो चीज़ें अब समझ में आएंगी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे चीज़ों को। डेक्टाइल क्या होता है, डेक्टाइल होता है स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई 2 अनस्ट्रेस लेवल। इसका ठीक अपोजिट हो जाता है एनापेस्ट का, SW दुम दादा ऐसे करके। आप शॉर्ट में इनको लिख सकते हैं। ये आपके जो हैं कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको पहचानिए। एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी इसके भी दिए गए हैं, इस बारे में आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखिए अगला क्या है, फ्री वर्स क्या है। हम बात कर रहे थे फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है वॉल्ट विटमैन को, वॉल्ट विटमैन। इनकी बहुत अच्छी पोम थी एक क्लास 10th में NCERT इंग्लिश में, एनिमल करके, जो अभी सिलेबस से हटा दी गई। उसमें क्या था कि जो इंसान है ना वो अपने कुकर्मों के प्रति जो है जो भी एक्ट दिन भर करता है तो शाम को कहीं उसके लिए रिग्रेट करता है, कहीं अगर उसने कुछ गलत वो कर्म जिसको बोलते हैं कर दिए तो उसके लिए वो रिग्रेट करता है। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो एनिमल्स से रिलेटेड थी, बहुत अच्छी पोम थी, जो मैं अगर मैं बात करूँ पर्सनली मुझे बहुत पसंद थी वो, लेकिन अभी जो है इसमें से हटा दी गई है। अब पोम विद नो सेट मीटर, कोई सेट मीटर नहीं है, देखिए नो सेट मीटर बोल रहा है, कोई सेट फिक्स मीटर नहीं है, और कंसिस्टेंट रिदम, और कोई कंसिस्टेंट रिदम भी नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं बोल रहा है रिदम और मीटर नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना, लेकिन फिक्स नहीं है कोई।
आ रही बात समझ? इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। ठीक, एग्जाम्पल जो है आपको दिए हुए हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ब्लैंक वर्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ आपको वर्स देखने को मिले, मीटर, जिसको हिंदी में छंद बोल देते हैं। छंद, रस, अलंकार वगैरह आपने पढ़े होंगे। उत्तराखंड का अगर किसी ने उससे किया होगा ओपन से इंग्लिश का, तो वहाँ पे ये अलंकार वगैरह भी आपने पढ़े होंगे, रस भी पढ़े होंगे वहाँ पे, इंग्लिश में भी। जेनरली मेनली हॉपकिंस कौन थे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। एस जे, इनका जन्म हुआ था 1844 में और इनकी डेथ हुई थी 1889 में। ठीक है, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद रखना है, 1889 में उसके 100 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब 18 आ रहा है तो 1800 तो कंप्लीट हो गया, 1801 से आगे की बात चल रही है, तो ये कौन सी सेंचुरी चल गई? 19th सेंचुरी के हो गई है। ठीक है, ये कौन सी सेंचुरी के हैं? 19th सेंचुरी के हैं। और कौन से पोइट हैं? इंग्लिश पोइट हैं। ठीक है, इंग्लिश पोइट है। जैसे हम लोग बोलते थे ना, आई एम इंग्लिश टीचर, तो ये यहाँ पे समझना है, हम इंग्लिश टीचर नहीं है, ये इंग्लिश पोइट ये हैं, ये अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड के कवि हैं। इंग्लिश का मतलब है, हम लोग जो बोलते हैं उसकी जगह हमें ये बोलना चाहिए टीचर ऑफ इंग्लिश। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है। इंग्लिश टीचर का मतलब है इंग्लैंड के टीचर से। टीचर तो इंडिया के हैं लेकिन टीचर ऑफ इंग्लिश हैं, सब्जेक्ट के। ये अपोस्ट्रोफी का इस वाले का यूज़ करना है। अपोस्ट्रोफी के बारे में बता रखा है कि कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता है। ग्रामर से रिलेटेड अगर बात करें तो इतना इनके बारे में है। और जेसुइट प्रीस्ट भी थे ये। ठीक, इनको हुज पोस्थुमस फेम प्लेसेस हिम अमंग द लीडिंग इंग्लिश पोइट्स। पोस्थुमस का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ पोएट और राइटर। जो भी कोई भी है पोस्थुमस वर्ड अगर पोस्थुमसली यूज होगा तो आफ्टर डेथ, इसका मतलब ये है डेथ के बाद किसी को अगर फेम मिलती है। ठीक है, तो फेम का मतलब है इज्जत, शोहरत। फेम से ही फेमस बनता है। ठीक, नेक्स्ट इसी में देखिए, ये इनकी पिक है। ठीक है, कहीं पे आपने देखा हो तो आप बताइएगा। ठीक है, जी.एम. हॉपकिंस को अगर आपने कहीं पे देखा हो तो आप बता सकते हैं। रॉबर्ट ब्रिजेस की बात चल रही है। ओनली आफ्टर हिज डेथ डिड रॉबर्ट ब्रिजेस पब्लिश फ्यू ऑफ हॉपकिंस मैच्योर पोम्स इन एंथोलॉजीज। जो एंथोलॉजीज हैं उसमें रॉबर्ट ब्रिजेस ने ही इनकी डेथ के बाद इनकी कुछ मैच्योर पोम को यहाँ पे पब्लिश कराया। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाएगा कि इनकी डेथ के बाद किसने जो है इनके जो है पोम्स को जो है पब्लिश करवाया, तो रॉबर्ट ब्रिजेस। सुना होगा ये नाम भी आपने। ठीक है, इसके अलावा बात की जा रही क्या, इसमें एक पॉइंट बोल रहा है, इन इंट्रिग्ड सच लीडिंग 20th सेंचुरी पोइट्स एज टी.एस. एलियट, डेलन थॉमस, W.H. ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर, सेसिल डे लेविस। 30s के पोएम आपने पढ़ा होगा, 1930s के, तो उसमें से ही आपको दिए जा रहे हैं। अब ऊपर आ गया था प्रोसोडी, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई इस पर भी फिर बोलेगा सर प्रोसोडी क्या है, तो इसको भी हमने जो प्रोसोडी इसमें यूज रखा था उसको भी हमने यहाँ पे ले आए। प्रोसोडी क्या है, ये भी पोएट्री में आपको देखने को मिलेगी। स्टडी ऑफ द यूज ऑफ साउंड्स एंड रिदम्स ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज में कहने का मतलब है कहीं पे भी यूज ऑफ साउंड एंड रिदम का देखने को मिलेगा। यूज ऑफ किसका है? साउंड एंड रिदम का। ठीक है, उसको कहा जाता है प्रोसोडी। ठीक है, इनकम्पासिंग क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स लाइक जैसे जिसमें मीटर आपका रिदम हो गया, और इसके अलावा इंटोनेशन। अब इंटोनेशन आ गया। इंटोनेशन क्या है, कहीं ये ना पूछ लें, इसको भी बता देता हूँ। उतार चढ़ाव, जैसे फ्लक्चुएशन वो बोलते हैं हम ब्लड के लिए, फ्लक्चुएशन बोलते हैं ना, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन एक वर्ड है, तो फ्लक्चुएशन का मतलब भी उतार चढ़ाव होता है। तो उतार चढ़ाव किसका होगा, जब हम बोल रहे होते हैं, while we speak, बोल सकते हैं क्या, जो इन फ्लक्चुएशन है हमारी वॉइस का, वो वॉइस का फ्लक्चुएशन ना बोल के उसको राइज एंड फॉल बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसमें बोलने तो राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल बोलेंगे। ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस। जैसे अभी स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड की बात चल रही थी, वही चीज कहीं ना कहीं है इंटोनेशन। ठीक, ये क्या है इंटोनेशन, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस व्हाइल वी स्पीक। इसको ऐसे आपको याद रखना है। एक होता है कोनोटेशन, एक होता है डिनोटेशन। डिनोटेशन अगर आ जाए तो डिनोटेशन आपको देखने को मिल जाए। डिनोटेशन होता है डिक्शनरी मीनिंग, और कोनोटेशन क्या होता है,
एक कॉनोटेशन होता है, एक डिनोटेशन होता है, एक आपका इंटोनेशन। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों चीज़ों को आपको इनके बारे में जो है जो मैंने आपको अभी बताया, डिनोटेशन बताया था क्या डिक्शनरी मीनिंग को, कॉनोटेशन सॉरी इंटोनेशन बता दिया। एक कॉनोटेशन होता है, तीसरा वर्ड। कॉनोटेशन क्या होता है? कॉनोटेशन क्या होता है? कॉनोटेशन भी कॉनोटेशन ये है कॉनोटेशन की स्पेलिंग। ठीक, कॉनोटेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, when we create something, when we create something और पुट फॉरवर्ड आइडिया, जब हम अपने विचारों को जो है कहीं पे प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ अ वर्ड विच वी आर यूजिंग इन द टेक्स्ट, तो वो जो है कॉनोटेशन है। इसको कैसे समझेंगे हम? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कोई कुछ लाइनें लिखी, ठीक, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रखे हैं। अब वहाँ पे उसका यूज क्या है? अगर सीधे सीधे बात करें, पॉज, हम देखिए पॉज इसके माध्यम से सीख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब जैसे गो का यूज है, या जैसे हम वॉच का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी मीनिंग क्या आ रही है, वो कॉनोटेशन है। कैसे? देखिए, इसको मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक बोला मैंने आई वॉच टेलीविजन, दूसरा मैंने बोला आई हैव अ वॉच। एक वॉच आपका जो है वर्ब है, दूसरा वॉच क्या है? नाउन है, घड़ी है, कोई चीज है। तो मतलब जब हम किसी चीज को क्रिएट कर रहे हैं, जब अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वहां पे उस वर्ड की एक्चुअल मीनिंग क्या है, वही कॉनोटेशन हमें बताएगा। ठीक, ये कॉनोटेशन है। जैसे हम प्ले की बात करें, मैंने इससे पहले भी बताया था, प्ले के जो है 3 से 4 मीनिंग हर वर्ड के। देखिए, प्ले एक आपने देखा होगा खेलना हो जाएगा, एक मीनिंग खेलना हो गया, दूसरा बजाना हो गया, आई एम प्लेइंग फ्लूट, ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा आपका हो गया भूमिका निभाना, भूमिका निभाना ना बोल के निभाना बोल सकते हैं, ठीक है, मैं भूमिका लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। भूमिका निभाना, निभाने को बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का रोल निभा रहा है वो, ठीक है। और इसके अलावा चौथा आपका 3 प्ले हो गए, चौथा हो गया आपका नाटक से मतलब, ठीक। ये 4 मीनिंग है प्ले की। तो किस तरीके से आप इसको यूज कर रहे हैं, ये चारों अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। 2 फर्स्ट के जो है आपका क्या है, वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। तीसरा आपने बोला क्या है, रोल, ये भी वर्ब की तरह, निभाने से मतलब वर्ब है, नाने नहीं आता जिसके उसमें लास्ट में वैसे ही वर्ब है, आपको पता होना चाहिए। चौथा जो प्ले है ये एक नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक। डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हैं सेंटेंस पे। तो जो उसकी मीनिंग है, जो हम चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जो भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जहाँ पे भी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें उसकी मीनिंग क्या आती है, वो जो है उसको बोलते हैं कॉनोटेशन। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। मीटर क्या होता है? देखिए, द रिदमिक पैटर्न ऑफ पोम विच कैन बी डिवाइडेड इनटू मेट्रिकल फीट्स। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो, आज की जो हमारी क्लास थी जिसमें हमने बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे हमें मिला, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अगर ऑलरेडी जानते थे तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो चीज़ें एक बार फिर से आपकी रिवाइज हो गई होंगी। अगर आप नहीं जानते थे तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिली। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा, और ये भी ज़रूर बताएगा कि आपने पहली बार ये चीज़ें पढ़ी या इससे पहले ऑलरेडी आप इन चीज़ों को पढ़ चुके थे। थैंक यू।